नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जहां पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बैठने पर विवश है, वहीं मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन में भी कुछ शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे। आज मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस को सूचना मिली कि खतौली थाना क्षेत्र के बोआड़ा गाँव के पास गंगनहर की पटरी पर जंगल में कुछ गोकशी कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर छापेमारी की तो बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली का जवाब गोली से दिया। आमने सामने की मुठभेड़ में दो शातिर गो तस्कर फरीद और शाकिर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके दो साथी अमन और अदनान भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन दोनों को भी दबोच लिया। पुलिस ने इन शातिर बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचे, 2 चाकू, 1 वैगन कार, 1 बछड़ा और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर लूट, चोरी, गैंगस्टर के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया और सभी बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगालने में पुलिस जुट गई है। एक सूचना प्राप्त हुई कि इधर की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी जा रही है। उसमें देखा गया तो यहाँ पर अंदर खड़ी हुई थी गाड़ी। इधर सर्च किया गया तो 2 व्यक्ति काउ स्लॉटरिंग का काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम अदनान और आमिर था। जब पता किया उनको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया। उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। उनके पीछा किया गया पुलिस पार्टी पर, उन्होंने फायर किया। जवाबी कार्रवाई की गई तो उनको पैरों में गोली लगी। उनका नाम शाकिर है और उसके साथ साथ फरीद है। ये लोग खाला पार्क के लगभग रहने वाले हैं और इनके ऊपर पुराने भी मुकदमे हैं, जो लूट में, गैंगस्टर में और काउ स्लॉटरिंग में व अन्य चीज़ों में हैं। इनके बारे में और जानकारी अन्य डिस्ट्रिक्ट से की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं इन पर कोई इनाम तो नहीं है। ये मुख्यतः यही काम करते थे कि इस समय लॉकडाउन का समय है और मीट की और मांस की ज़रूरत होती है। ये लोग यहाँ पर काट रहे थे, इसके बाद कहीं पर सप्लाई करते। हमने इस चीज़ को देखा है और इसको क्रैकडाउन किया है। ये बहुत एक अच्छा काम किया है जो पुलिस टीम ने, खतौली पुलिस टीम ने काम किया है। सर, कोई फरार भी है? इसमें कोई फरार नहीं है। 4 लोग थे, 4 लोगों का भी अरेस्ट किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सभागार में जिले के सभी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें सरकार ने कुछ जरूरी उद्योगों को चलाने के लिए निर्देश दिए। चूंकि देश में लॉकडाउन का पार्ट 2 जारी है, जो 15 अप्रैल से लागू किया गया है। ऐसे में जिन जिलों में कोरोना मरीज की संख्या कम है और हॉटस्पॉट इलाके भी कम है, उन जिलों में लॉकडाउन का ध्यान का पालन करते हुए जरूरी उद्योगों को चलाया जाएगा। लगभग 1 महीने से बंद पड़े उद्योगों को चलाने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही मीटिंग में मौजूद दोनों मंत्रियों व आला अधिकारियों ने किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, इसके लिए सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया। सभी व्यापारियों ने जिला अधिकारी को लिखित में नियमों के आधार पर एक निवेदन पत्र दिया। मीटिंग के दौरान कुछ छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक ओढ़कर जमा राशि से मास्क खरीदकर जिला अधिकारी व दोनों मंत्री को दिए, ताकि जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें ये मास्क देकर कोरोना वायरस से बचाया जा सके। मीटिंग में मौजूद गन्ना विकास अधिकारी से भी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों को आ रही भुगतान की जानकारी ली। गन्ना विकास अधिकारी ने किसानों की हर समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान व उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार मौजूद रहे। तारीख के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है, प्रदेश सरकार की भी, कि कुछ उद्योग चलाए जा सकते हैं, किन शर्तों के साथ। तो क्या व्यवहारिक कठिनाइयां रहेंगी मुजफ्फरनगर में, उद्योग चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां, सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है, उस संबंध में उद्योगपति की और प्रशासन और माननीय कपिल देव अग्रवाल जी भी हैं, हम सबकी एक मीटिंग थी। तो उनमें जो उद्योगों की समस्याएं भविष्य में आएंगे चलाने में, उन पर लेकर विचार विमर्श हुआ है। क्या क्या सरकार से उन्हें छूट चाहिए, उसको लेकर विचार विमर्श हुआ है। धीरे धीरे इंडस्ट्री चले, प्रशासन की भी यही मंशा है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे चले, लोगों को रोजगार दोबारा। हम जो कोरोना से, शायद मुजफ्फरनगर पहला जनपद होगा जो कोरोना से निकलेगा। हमारे यहाँ 7 पॉजिटिव केस मात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी कोरोना से बाहर आएंगे। तो जो उद्योगपतियों की जो कुछ फैक्ट्रियाँ चलेगी तो उनमें क्या कंडीशन रहेगी? कुछ देखिए, कंडीशन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करना है, उनको आने जाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं उद्योगपति के द्वारा बस से करवानी पड़ेगी। कुछ लोग उद्योग के अंदर ही रहें, मतलब कोरोना से बचाव के उपाय के साथ साथ इंडस्ट्री चले, ये एक सोच है सबकी। सर, कौन कौन से उद्योग हैं जो इस टाइम चालू किए? देखिए, अभी सरकार की तरफ से है कि नगर निगम की सीमा से बाहर किसी भी उद्योग को प्रशासन चाहे तो अनुमति दे सकता है। केस बाय केस विचार किया जाएगा, जो जरूरी है उनको चलवाएं। इस साल रकबा भी बढ़ा है गन्ने का और प्रोडक्शन भी बढ़ी है, तो शुगर मिल थोड़ी लेट तक चलेंगे। किसान की समस्या थी, किसान चाहता था कि एक्स्ट्रा गन्ने का मेरा क्या होगा, तो एक्स्ट्रा गन्ने की बॉन्ड करवाई जा रही है।
और जब तक एक भी गन्ना खेत में खड़ा है शुगर मिल चलेगी। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, मंसूरपुर बहुत ज़्यादा विलम्ब के साथ चलेगी, करीब 15 जून तक चलने की उम्मीद है। बाकी शुगर मिल ज़्यादातर मई के सप्ताह में तक, मई के अंत तक चलेंगे और सब गन्ना बॉन्ड करवाया जाएगा और सारा गन्ना शुगर मिल में डाला जाएगा। ये तय हुआ। अभी जैसे बारिश हुई है तो किसानों को नुकसान हुआ, गेहूं की फसल का भी इस बार देखिए हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान तो, चूंकि गेहूं की फसल पकी हुई है और इस समय में बारिश किसान को वाकई नुकसान है। लेकिन मंत्री जी द्वारा समीक्षा की गई, उसमें सबसे पहले जो खेतों में खड़ा करना इसके डिस्पोजल जिले में 8 चीनी मिले हैं, जिनके द्वारा अब तक 835 लाख कुंतल गन्ना खरीद कर पेराई किया जा चुका है। अभी खेतों में लगभग 190 लाख कुंतल गन्ना पेराई और खड़ा है, जिसके आपूर्ति में लगभग 10 से 15 जून तक कुछ मिले संचालित हुए। किसानों का समस्त गन्ना खरीदने की उपरांत ही मिले बंद है। अगर हम भुगतान की बात करें तो जनपद में 1657 करोड़ का भुगतान अब तक इस पेराई सत्र में हो गया, जो लगभग 68% है और भुगतान लगातार चल रहा है। ऐसे कितना बचा हुआ है और कब तक होने का चांस है? ये सतत प्रक्रिया है, जैसे जैसे लिमिट के अनुसार उनकी अवेलेबिलिटी होती है, वीकली पेमेंट हो रहा है और जो ड्यू है उसका भी शीघ्र ही भुगतान है। जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव दखोड़ी जमालपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर ठाकुर सोमवीर सिंह ने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा के दिशा निर्देशन में कहा गया है कि किसी भी किसान का गन्ना खेत में नहीं रहेगा। किसी भी किसान का बॉन्ड पूरा होने के बाद भी अब गन्ना किसानों का खेतों में गन्ने का सर्वे कराकर किसानों को पर्ची मुहैया कराई जाएगी और गन्ना किसानों के गन्ना बकाया मूल्य की एवज में चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर सोहनवीर सिंह ने व भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष सुखचैन वालिया, जिला महामंत्री राजेंद्र मादलपुर व बिजली विभाग से एक्सीएन शामली व एसडीओ थाना भवन ने एक मुहिम चलाकर जनपद शामली व सहारनपुर की सीमा से आवारा पशुओं को चारा डालकर व बंदरों को केले खिलाकर व अन्य पशुओं को खाना खिलाकर इस महामारी के समय में अपना योगदान दिया। देखिए, गन्ने को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा जी ने एक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लागू किया कि जिन किसानों का वैसी कोटा पूरा होगा और उनके पास अवशेष गन्ना है, उसे दोबारा सर्वे कराकर उनका गन्ना टोटल, ताकि एक भी गन्ना ना बचे, सभी मिल फैक्ट्री उसे लेवें, उसके लिए उन्होंने पालंटी शुरू कराई है। किसानों का सर्वे होगा और सबके गन्ने की पालंटी रख कर उनकी खुद के बॉन्ड में उनकी पर्ची होगी, जबकि मिल बाध्य नहीं थे, क्योंकि किसी के गन्ना अगर बेसिक कोटा पूरा हो गया उसके बाद पहली सरकारों में गन्ना, अतिरिक्त गन्ना नहीं लिया जाया करता था। इस सरकार की बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने माननीय मंत्री श्री सुरेश राणा जी का, जिसने इस किसानों का हित को ध्यान में रखते हुए ये पहल की कि उनका बचा हुआ शेष गन्ना भी मिल में लिया जाएगा। जैसे कि मंत्री जी ने किसानों को चीनी देने का के लिए कहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके लिए भी माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। 3 महीने तक लॉकडाउन के बीच में अगर किसान को चीनी की ज़रूरत होगी, हर महीने 1 बोरी ले सकता है। जितने बॉन्ड है हर बॉन्ड पे 1 बोरी चीनी की ले सकता है। कम से कम बाजार जाने से तो बचेगा, कुछ तो सारा होगा। परमिट में दिक्कत आ रही, चूँकि चीनी लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है, चीनी बाजार सब मंडियाँ बंद हैं, चीनी बिक नहीं रही, तो किसान को परेशानी नहीं होने की, जाकर अपनी चीनी मिल से उठा सकता है। बहुत बहुत अच्छा काम है। जैसे कि आज मुहिम के तहत आपने जनपद शामली में आवारा जानवरों के लिए मुहिम छेड़ी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए आज हम अपनी टीम के साथ, हमारे साथ थे जिला महामंत्री श्री चौधरी राजेंद्र सिंह व जिला कोषाध्यक्ष सुखचैन वालिया जी एवं समस्त टीम, हमारे एसडीओ साहब थे, एक्शन साहब थे बिजली, और हम लोगों ने अपने ज़िले की सीमा से और शामली तक, जैसे बंदर, कुत्ते, आवारा गाय, बछड़े, जो भी जानवर लॉकडाउन में भूख से तरसते, उन सब के लिए चारे की व्यवस्था करी, सबको खाना खिला, भोजन करा, और ये काम हम 3 मई तक
लगातार करेंगे, ये हमने निर्णय लिया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करें। ये कष्ट है, पूरी दुनिया पे है, इसको सब मिलकर इसमें सहभागिता निभाए और उनके माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का पालन करें। सब आप अपने घरों में रहें, दूरी बनाए के रखें। यही मेरी क्षेत्रवासियों से और गाँववासियों से भी अपील है। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के बालावाली चौकी पर गांव खैरपुर इच्छावाला में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोंपड़ी में आग लग गई। दरअसल मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के बालावाली चौकी गांव खैरपुर इच्छावाला का है। गांव खैरपुर इच्छावाला खादर में कुछ लोग अपनी झोंपड़ी डालकर रह रहे थे, लेकिन बीती रात किसी को क्या पता था कि इस परिवार पर क्या गुजरने वाली है। जैसे ही रात को आंधी व बारिश अचानक से गड़गड़ाहट हुई और तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी तो देखते ही देखते हाहाकार मच गया। आबिद ने बताया कि जैसे ही उसने झोंपड़ी की तरफ देखा तो झोंपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। जिनके और जिसान की मौत हो गई है और 1 साल उनकी धड़ आधा खत्म हो रहा। अच्छा। और एक की टांगा धड़ा अलग हो रहा। तो वे कहाँ थे? मैं 5 मिनट में आया था इस मड़ाइया में, फिर 5 मिनट के अंदर अंदर सब लुटा दिए लेन तक। अच्छा। और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद मेरे में एक हाथ में बिजो रही थी, वो हाथ की बिजोली करते हुए मैंने सब बारह फेंक दिए और अडंगा उडंगा कुछ नहीं देखा जी सर। तो ये सब जो नुकसान हुआ है सब जल कर राख हो गया? हाँ, सब जल कर राख हो गया। अच्छा। अब फिर मैंने सब पब्लिक 12 बिगेल दिया। ठीक। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन बहुत सतर्क है और आमजन को सुरक्षित रखने की अपील कर रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंडी चरथावल के गांव कुटेसरा में पूरे गांव की गलियों, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद तथा घरों में कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। साथ ही साथ अब ग्राम प्रधान ने गाँव में सफाई अभियान भी शुरू कर दिया है। ग्राम प्रधान पति ईसा त्यागी द्वारा गाँव के लोगों को अपील करते हुए कहा कि सफाई अभियान में सहयोग करें एवं अपने घरों के आसपास कूड़ा कचरा व गंदगी एकत्र न होने दें, इससे और बीमारी फैलती है। उन्होंने लोगों को कहा कि कोरोना वायरस को लेकर घबराए नहीं, सतर्क रहें। जिन लोगों को बुखार या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज नाले की सफाई शुरू की। पूरे गांव में 2.5 किलोमीटर लंबा नाला है। आज कल भी गए थे कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हो नहीं पाई, लेकिन आज फिर शुरुआत करी। तो काफ़ी काम हुआ आज। जो कचरा, पन्नी, बोतलें वगैरह जितने भी है सब निकाल रहे हैं। बस लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसमें लैट्रिन के पाइप ना डालें, कट्टे भर भर के डाल देते हैं। अपने अपने कचरे को अपनी बुग्गी में रख के अपने खेत में पहुंचा दें। भाई देखिए, सरकार जो है इतना ही तो कर सकती है कि मान लिया साल में एक बार नाले की सफाई कराई जाए। उसके बाद में तो जो ऊपर पन्नी वन्नी है वो तो हम अपनी तरफ से भी करा दें कभी। अभी ये मनरेगा से जो काम होगा, मनरेगा से हो रहा है, इसमें जेसीबी या कोई बड़ी मशीन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर हम करें निधि से, फिर हम वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ही अलाउ नहीं है वो चीज़ें, सिर्फ मनरेगा से ही करा सकूँ। तो बहुत अच्छा काम चला आज और हम इसे 2-4 दिन में पूरे को या 10 दिन में क्लियर कर देंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव खुसरोपुर, निर्धना, ददेड़ू, नगलराई आदि गांवों में जाकर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह और एसआई प्रमोद गिरी ने अपनी टीम के साथ मुस्लिम समाज के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ बैठक करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों के साथ आगामी पवित्र माह रमजान में नमाज व तराविये घर पर ही पढ़ने व लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी मुस्लिम पवित्र माह रमजान में अपनी नमाज व तराविये घरों पर ही अदा करें। लॉकडाउन का किसी भी कीमत पर उल्लंघन न करें। घरों पर बाहर से बुलाकर एकत्र होकर नमाज न पढ़ें। रमजान रहमतों व बरकतों का महीना है, इसलिए इबादत अपने घर पर ही रहकर अदा करें।
उत्तराखंड की आगामी चारधाम यात्रा 2020 विधिवत रूप से पूजा अर्चना के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित की जा चुकी है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़े टैक्सी मैक्सी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रैवल व्यवसाय, टूर ऑपरेटर व व्यापारी नेताओं ने उत्तराखंड में टैक्सी मैक्सी के संरक्षक संजय चोपड़ा के संयोजन में सामाजिक दूरी के साथ गोविंद भवन स्थित प्रांगण में परिचर्चा के साथ राज्य सरकार को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम रूप में अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आगामी चारधाम यात्रा प्रतिबंध होने पर उत्तराखंड के 4 से 5 लाख मैक्सी टैक्सी वाहन स्वामियों की पीड़ा को समझते हुए 2020 का संपूर्ण रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, वाहनों पर संचालित बीमा योजना को पूर्ण रूप से जनहित में माफ किया जाए। दूसरी मांग, प्रत्येक चालक को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आगामी चारधाम की स्थगित जैसी स्थिति को समझते हुए 50-50 हजार रूपए की अनुदान राशि की मदद किए जाने की मांग को दोहराया गया। आज मैक्सी टैक्सी के जो हमारे वाहन स्वामी हैं उनकी संयुक्त रूप से आज बैठक थी, जिसमें हमारे टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के प्रतिनिधि और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के हमारे व्यापारी बंधु हैं वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। उनकी एक सूत्रीय मांग है सरकार से कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कि हमारे जितने भी वाहन चालक हैं उन्हें 50-50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाए तत्काल प्रभाव से। जिस प्रकार से हमने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजनाएं बना रखी हैं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस कामगार मजदूर के लिए भी कोई ना कोई किसी प्रकार का विकल्प तैयार किया जाए, क्योंकि आज आप अगर देखेंगे कि निश्चित रूप से सरकार ने ये बात कह दी है। सरकार के हम लगातार सरकार को हम सुन रहे हैं, सरकार को हम देख रहे हैं कि सरकार की गतिविधियाँ जिस प्रकार से हर सेक्टर। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये महामारी में हम लोग ट्रांसपोर्टर बहुत पीस रहे हैं। आगे हम लोग पूरी यात्रा की तैयारियाँ करके बैठे थे, जो अभी यात्रा इस साल चलने वाली नहीं है। हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस भी ख़त्म हो चुकी है, टैक्स भी ख़त्म हो चुके हैं, ड्राइवर भी बहुत परेशान है, हम लोग खुद भी किस्तें नहीं दे पा रहे, बहुत परेशान है। सरकार से ये मांग करते हैं 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए, कम से कम 6 महीने का इंश्योरेंस माफ़ किया जाए और आगे हमारे ड्राइवरों को भी खर्चा पानी दिया जाए। और जो EMI है, EMI सरकार ने तो बोल दिया 3 महीने के लिए आगे चली जाए, लेकिन उसमें अपने को इंटरेस्ट भी माफ़ होना चाहिए। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग ही टैक्स भरने वाले हैं, मीडियम क्लास वाले हैं, सरकार हमें मरने ना दे। अगर हम मर गए तो फिर इनको टैक्स कौन देगा? टैक्स तो हम लोग ही देते हैं इनको। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मदद की जाए। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कई यात्री, मजदूर और किराएदार भी हैं, जिनके आगे राशन कार्ड न होने से ऐसे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ सामाजिक संस्था ऐसे लोगों के लिए मसीहा बनकर काम कर रही हैं। ऐसी एक संस्था है गणपति सेवा समिति, जो पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों को सिर्फ आधार कार्ड देकर कच्चा राशन उपलब्ध करा रही है। ऐसे में इन लोगों को काफी राहत मिल रही है। आज भी लगभग 50 परिवारों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया गया। वहीं गणेश उत्सव समिति ने बताया कि पिछले 10 अप्रैल से राशन की सामग्री कोरोना वायरस महामारी से लॉकडाउन में गरीब लोगों और आम जनमानस जूझ रहा है। उनको ये लोग 5 किलो आटा और 1.5 किलो चावल बांट रहे हैं। आज इसी कड़ी में ब्रह्मपुरी में लगभग 40 से 50 परिवारों को उन्होंने कच्चा राशन उपलब्ध कराया। इससे पहले उन्होंने कांगड़ी में 75 परिवारों को और गरीब बस्तियों में राशन उपलब्ध कराया था। लोगों को हम राशन दे रहे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड पे ही इनको हम राशन, जरूरतमंद लोग हैं, भूखे हैं, गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे जैसे ऑपरेशन वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चल भी नहीं पाते हैं। और अभी मैं घरों घरों जाके उनके देख रही हूँ कि हाँ उनके किचन में राशन है या नहीं है, तो उनके घर जाके मैं सर्वे कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं राशन कार्ड कच्चा राशन उपलब्ध कर रही हूँ। आज कम से कम 40-50 लोगों को दे ही दिया। और उसके बाद क्या है, जैसे कि अभी ये पीछे आए थे हमारे, कहने लगे कि हमें राशन नहीं मिला है, ये नहीं मिला है लॉकडाउन के चक्कर में। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो राशन, वो नगर निगम जो है वहाँ से इनको राशन नहीं मिल रहा है और डिपो वाले से इनको राशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने अपने द्वारा इनको कच्चा राशन बांटने की कोशिश करी है और लोगों को ऐसे जब तक लॉकडाउन रहेगा ऐसे हम समाज सेवा करते रहेंगे। भी सदस्य हैं जो पिछले 10 अप्रैल से लगातार जो है राशन की सामग्री जो है, ये जो कोरोना वायरस महामारी से जो आम जनमानस जूझ रहा है, जो गरीब परिवार, जो ज़रूरतमंद लोग जूझ रहे हैं, उन्हें लगातार 10 अप्रैल से हम लोग जो है 5 किलो आटा और 1.5 किलो चावल के रूप में बांट रहे हैं।
आज इसी कड़ी में हम लोग जो है ये ब्रह्मपुर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमने लगभग 40 से 45-50 परिवारों को जो है राशन सामग्री उपलब्ध कराई है। इससे पहले हमने कांगड़ी में 75 परिवारों को उपलब्ध कराई थी। इससे पहले फिर नवेदा स्कूल के पीछे जो बस्ती है वहाँ पे भी हमने राशन की सामग्री उपलब्ध कराई थी। और ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है गणेशोत्सव समिति के माध्यम से अपार सहयोग मिल रहा है लोगों का। उन्हीं सबके सहयोग से, सभी धार्मिक बंधुओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग जो है सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। पिछले 10 अप्रैल से अभी तक लगातार यथावत जब तक कि लॉकडाउन रहेगा 3 मई तक का सरकार ने आश्वासन दिया है कि सर 3 मई के बाद संभवतः ये महामारी से थोड़ा सा छुटकारा मिले। हमारा ये प्रयास है जब तक गणेश जी की कृपा रहेगी तब तक ये आयोजन चलता रहेगा और गरीब परिवारों की हम लोग मदद करते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के सीओ भोपाल राम मोहन शर्मा व थाना अध्यक्ष ककरोली विजय बहादुर सिंह अपनी समस्त टीम के साथ रविवार को लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन कराने हेतु क्षेत्र में निरीक्षण करने निकले थे, तो थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा में पहुंचते ही जान मोहम्मद, पूर्व चेयरमैन हाजरा बेगम, सुलेमान मोहम्मद, नबी मोहम्मद शमीम व गाँव खेड़ी फिरोजाबाद के प्रधान शाहनवाज, डॉक्टर खुशनसीब, मोहम्मद परवेज सहित आदि लोगों ने पुष्प वर्षा कर पुलिस प्रशासन का भव्य स्वागत किया। लॉकडाउन पार्ट 2 के मद्देनजर जिस तरह से इस महामारी को बढ़त मिल रही है, उसी के चलते पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिसका निर्वहन करते हुए सीओ भोपाल व ककरोली थाना अध्यक्ष रात दिन जनता की सेवा में लगे हैं। पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आने वाले कुछ दिनों में रमजान शुरू होने वाले हैं और जिस तरह से सीओ भोपाल व ककरोली थाना अध्यक्ष जनता के दिलों में बसे हैं और लगातार मुस्लिम समाज के लोग पुलिस प्रशासन पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसी के मद्देनजर सीओ भोपाल राम मोहन शर्मा व थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने मुस्लिम समाज से अपील की कि जिस तरह लॉकडाउन पार्ट 1 का समापन हुआ तथा सभी ने उसमें सहयोग किया, उसी तरह से लॉकडाउन पार्ट 2 में भी जनता के सहयोग की अपील की। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और आने वाले वक्त में रमजान शुरू होने वाले हैं, जिसको देखते हुए पुलिस को और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। सीओ भोपाल थाना प्रभारी ककरोली ने सभी लोगों से अपील की कि लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन करते हुए वह रमजान में अपने घरों में इबादत करने के लिए कहा गया। ये ग्राम तेवड़ा नहीं है, ये हमारी सर्किल का ही एक गाँव है और हमारे घर की तरह है। इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। सर्किल का हर गांव, हर व्यक्ति मेरा अपना है और इनको सुरक्षित रखने के लिए इस बीमारी से हम तहे दिल से पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। कोरोना के फर्स्ट फेज के लॉकडाउन में हम लोगों ने जो मेहनत की, दिन रात लग के लगभग 22 दिन हो गए और उसके बाद भी हमें ऐसा ही साथ मिल रहा है। आगे उम्मीद है कि सेकेंड फेज के इस फर्स्ट टाइम पार्ट में हम लोग जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही हम रमजान के पवित्र महीने में भी काम करेंगे। मेरा अनुग्रह है सभी गांव वासियों से कि बच्चों पर नियंत्रण रखें, अफवाहें न फैलाएं और अपना बचाव रखें, एकांतवास में रहें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि नमाज अदा अकेले अकेले घर में करें, पूजा अकेले अकेले करें, दूसरे के संपर्क में कम से कम आए। और इस क्षेत्र की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से मैं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। एक सवाल और सर आपसे, जिस तरह से सर मुस्लिम समाज के लोगों की जांच के लिए मेडिकल टीम और पुलिस की टीम आती है, लेकिन उनके द्वारा थोड़ा उनका विरोध किया जा रहा है सर, इस उपलक्ष्य में आपकी क्या तैयारी है और आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो पूर्ण मनोयोग से हम लोग तैयार हैं और ये कुछ नहीं होगा, अभी तक हुआ नहीं और नहीं होगा। और ये मुस्लिम समाज ही तो है जो फूलों से हमें तोल रहा है। सर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा। चंद एक समाज विरोधी है, उनके लिए तो हम तैयार हैं और हमारा समाज भी जानता है इस बात को। ये पूरा गांव मुस्लिम बाहुल्य है जिन्होंने फूलों की वर्षा की है। सर कुछ समय बाद रमजान शुरू होने वाला है, इस माह के बारे में आप मुस्लिम समाज को कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, ये घर में रहेंगे, मैं बाहर ड्यूटी करूंगा, आराम से पवित्र रमजान का मौका उठाएंगे और अकेले अकेले नमाज अदा करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।